हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। और गाइज, हमने पुलिस कांस्टेबल के पूरे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे सोल्व करवा दिए। पटवारी वाले सारे क्वेश्चन सोल्व आपको करवा दिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर आई बटन पर हम लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट की, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस, है ना। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हमारे पास में हैं। हम आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले सारे क्वेश्चंस इस चैनल पर सोल्व करवा देंगे। क्लियर है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना एडवांस आपके लिए लेकर आएंगे। क्लियर है? तो जीके एमपी जीके करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी की क्वेरीज के ऊपर और कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे या इतने ही आएंगे, है ना। तो वो आप सभी कमेंट करेंगे, प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसका हमारा पहला पार्ट है और इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी एमपी पुलिस टेस्ट सीरीज में, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्लियर है गाइज? हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित विकल्पों में से वहां व्यक्ति चुने जो भारत में एक प्रसिद्ध पत्रकार है। हरमनप्रीत कौर, कैलाश विजयवर्गीय, तस्लीमा नसरीन, है ना, और प्रणय रॉय। तो इनमें से आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको पता है तो यहाँ से आपको 2-3 जो ऑप्शन है ये तो आप कट कर सकते हैं इजीली। सभी को पता है हरमनप्रीत कौर, कैलाश विजयवर्गीय, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर 50-50% चांसेस है, इस हिसाब से आप अगर पता है तो आपको कर सकते हैं, अदरवाइज इनमें से क्लियर है प्रणय राय आप जो है ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन ऑप्शंस जो है कैंसिल करने की ट्रिक बता रहा हूँ। इस तरह से आप ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद में आपका जो भी रहे उसमें से आप कर सकते हैं कन्फर्म। क्लियर है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपका जो सही जवाब रहेगा ये पत्रकार है, तो ये है प्रणय रॉय। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा रिक्तिस्तान में हुमायूं के बेटे महान सम्राट अकबर के संरक्षण में बनाया गया था। तो हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा 1560 के दशक में हुमायूं के बेटे महान अकबर सम्राट के संरक्षण में बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज, एमपी का जो करंट अफेयर है हम आपको इस चैनल पर कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, 2 वीडियोज है, पिछले 7 महीनों का दोनों वीडियो में हमने कवर करवा दिया है। और लास्ट 12 मंथ वाला वीडियो है, जल्द से जल्द आपके लिए आने वाला है, आप उसके लिए वेट करिएगा, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। बाकी नेशनल का जो पूरा करंट अफेयर है हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं टॉपिक वाइज, और नेशनल वाला जो स्पेशल फॉर्मेट है लास्ट 7 मंथ का, इसके अलावा भारत में पहली बार, वर्तमान में कौन क्या, इस तरह की जितनी भी सारी वीडियोस हैं यहाँ पर लगातार आपको दे रहे हैं। आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल में नेशनल का करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आता है, तो उसके लिए हम बेस्ट कंटेंट आपको वहाँ पर प्रोवाइड करें, आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1970 में विदेश मंत्री के इस्लामी सम्मेलन की पहली बैठक रिक्तिस्तान में आयोजित की गई थी। तो देखिए 1970 में विदेश मंत्रियों के इस्लामी सम्मेलन की जो पहली बैठक हुई थी ये जेद्दा में हुई थी। जेद्दा, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय में, देखिए भारतीय राज्य में प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म हुआ। सही जवाब आपका रहेगा, सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आसियान या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ में कितने सदस्य हैं? सही जवाब रहेगा आपका 10, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम सुपर फास्ट कवर करवा रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन एंड आंसर दोनों ही कवर करेंगे, इसके अलावा एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं बताएंगे। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है, इंटरनेशनल आपसे पूछा है, इंटरनेशनल साइंस डे, तो ये जो मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं वर्ल्ड साइंस डे, तो ये जो मनाया जाता है ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? दिसंबर 2022 तक आपसे डेटा पूछा गया है। आपका सही जवाब रहेगा 52, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड का। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा गाइस तो इस तरह से आपका पूछा जाएगा, दिसंबर 2022 तक या जनवरी 2022 तक, इस 23 तक, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रो विल्फ्रेड ब्रूटसाइड निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? सही जवाब आपका रहेगा यहाँ से स्टॉकहोम का जो आता है जल पुरस्कार 2022, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी थी। तो रजिया जो सुल्तान बनी थी ये बनी थी 1236 में। किसकी बेटी थी? तो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ये 1236 में सुल्तान बनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2021 के लिए किस संस्था को राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया? सही जवाब यहाँ से हमारा हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन, यानी कि बचपन बचाओ आंदोलन आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा।
गाइज नेशनल का पूरा करंट अफेयर जैसा कि आपको बता चुके हैं, यहाँ पर हम कवर करवा चुके हैं आपको और करवा रहे हैं, डेली बेसिस पर वीडियोस आ रहे हैं, तो आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। आपका नेशनल का पूरा करंट अफेयर एमपी कांस्टेबल की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं कांस्टेबल में, उसी फॉर्मेट में आपको कवर करवा रहे हैं, तो आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ी सी अपडेट और दे दें हम आपको, हमारी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो जल्दी से जाकर लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है हमारी, और ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की। अगर एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की। गाइस जुलाई वाला जो करंट अफेयर है ई बुक है, वो भी अपडेट कर दिए इसमें, तो जनवरी से जुलाई तक की पूरी अपडेट हो चुकी है। हर महीने ये अपडेट होती है, क्लियर है। तो आप जरूर से इसमें एनरोल कर लीजिएगा। एमपी का एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। और ये हमारी 2022 की बुक है, 2021 की बुक है। एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है ये, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ में, और ये वीडियो कोर्स है एमपी जीके का। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना खेरा रिक्तिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। रचना जो खेरा है ये पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है, यानी जर्नलिज्म है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अल्फ्रेड नोबल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सही जवाब रहेगा स्वीडन। तो यहाँ से हमारा स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY है ना चंद्रचूड़ ने भारत के रिक्तिस्तान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में शपथ ली है। गाइज देखिए, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, ये पूरे हम नेशनल जो हमारा चैनल है नेशनल करंट अफेयर कवर करवा रहा है एग्जाम टाउन पर। वहाँ पर अभी हमने बताया है कि पूरा इस चैनल पर हम आपको कवर करवा रहे हैं। इस चैनल पर पूरा करंट अफेयर इसी फॉर्मेट में कवर करवा रहे हैं हम। ये अभी हमने वर्तमान में कौन क्या डाला है, उसमें इस क्वेश्चन को भी हमने कवर किया है। तो आप जरूर से विजिट कर लीजिएगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है, ये भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी यानी MPRRA को निधि देता है? तो मध्य प्रदेश रूरल रोड एकेडमी को जो निधि देता है, ये कौन देता है? तो ये एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक देती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा के सेंट कैथेड्रल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो निर्माण हुआ था पुर्तगाली के शासनकाल में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेज अधिकारी एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका में शामिल नहीं थे? सही जवाब यहाँ से हमारा रहेगा थॉमस बबिंगटन मैकाले, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शंकर लक्ष्मण जो संबंधित है ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत सरकार का रिक्तिस्तान जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। गाइज हमने भारत में पहली बार जो वाला वीडियो दिया है एग्जाम टाउन चैनल पर, उसमें से ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा गया है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नेशनल का करंट अफेयर का हम बार बार आपको नहीं बताएंगे। आप एग्जाम टाउन चैनल पर जाइए, वहाँ पर पूरी प्ले लिस्ट हमने बनाई है, नए नए वीडियोस डाले। भारत में पहली बार इंडेक्स सूचकांक वर्तमान में कौन क्या, लास्ट 7 महीने का करंट अफेयर भी हमने कवर करवा दिया, लास्ट 12 वाला भी दे देंगे आपको। यानी एग्जाम से पहले सारे कवर करवा देंगे जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। क्योंकि हर वीडियो में हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवाए, यानी कि भारत में पहली बार से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे पूरे हमने कवर करवा दिए, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर न जाए। तो भारत का रिक्तिस्तान जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। सही जवाब रहेगा भारत का कोल्लम है, कोल्लम। भारत का कोल्लम जो जिला है ये देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गाइस देखिए, ये वर्तमान में कौन क्या वाले वीडियो से है, नए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी, न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसी टॉपिक में आते हैं आपके, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। और नेशनल का एग्जाम टाउन पर आपको पूरा कवर करवा रहे हैं हम। तो नवंबर 2022 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब रहेगा सूरजभान को। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किस अभिनेता अभिनेत्री को दिया गया है? ये पुरस्कार और सम्मान वाला टॉपिक है ना। तो ये जो दिया गया है ये चिरंजीवी को दिया गया है, चिरंजीवी, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो इनमें से कौन भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो उच्चतम न्यायालय, है ना। कौन भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, आप सभी को पता होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नई दिल्ली की नगर योजना किसने बनाई? तो नई दिल्ली की नगर योजना जो बनाई एडविन लुटियंस ने बनाई, एडविन लुटियंस ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को मेलकम आदेश एशिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? सही जवाब हमारा रहेगा यहाँ से उत्साह पटनायक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
ये एक अर्थशास्त्री है। मेलकम अदिस एशिया पुरस्कार 2023 के लिए इनको चुना गया है। पुरस्कार सम्मान वाला टॉपिक है, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम टाउन पर, हम कवर करवाने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक रिक्तस्थान का एक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बुरहानपुर की जामा मस्जिद को उर्दू और रिक्तस्थान लिपियों वाली एकमात्र जामा मस्जिद माना जाता है। तो बुरहानपुर की जो जामा मस्जिद है इसको उर्दू और संस्कृत लिपियों वाली एकमात्र जामा मस्जिद माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर जो बनाया गया था वर्ष 2000 में बनाया गया। 2000 में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुफा जैसा मंदिर है जो लगभग 1230 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान को काटकर बनाया गया। इस मंदिर का नाम बताना है। इस मंदिर का नाम है तिलक सिंदूर मंदिर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। सही जवाब आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य क्या है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का जो उद्देश्य है ये है एक वार्षिक कार्यक्रम में राज्यों और जिलों को जोड़ने के लिए ये इसका उद्देश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव प्रत्यक्ष प्रकृति का होता है। तो इनमें से जो चुनाव होता है जो प्रत्यक्ष प्रकृति का होता है ये पंचायत संघ के सदस्यों का चुनाव होता है। किसके? पंचायत संघ के सदस्यों का इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पंचायत यूनियन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति रिक्तस्थान द्वारा आयोजित की गई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति जो थी ये कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। तो इनमें से महात्मा गांधी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका नाम है एम विश्वेश्वरैया, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस निम्नलिखित में से कौन से राज्य शीर्ष 3 राज्य हैं जिन्होंने 2021 में वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई। तो ये जो राज्य है 3 राज्य आपको बताना है। आपका सही जवाब जो जाएगा ये जाएगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ में, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में हाइब्रिड मोड में कब आयोजित किया गया था। क्लियर है। तो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में हाइब्रिड मोड में जो आयोजित किया गया था ये कब आयोजित किया गया। ये आयोजित किया गया 28 फरवरी 2022 को, यानी कि हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो टॉपिक है ये है शिखर सम्मेलन 2022-23 वाला टॉपिक है ये। इसको भी हम एग्जाम टाउन पर कवर करवा चुके हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष रिक्तस्थान शहर में रिक्तस्थान के महीने में आयोजित किया जाता है। तो नाट्यांजलि जो महोत्सव है ये प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च है ना, फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित होता है। और चिदम्बरम के महीने, देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये यहाँ से चला जाएगा फरवरी मार्च, देखिए फरवरी मार्च है ना, स्टार्टिंग में आएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। तो स्टार्टिंग में तो आ जाएगा नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च, यहाँ से ये आएगा, और चिदम्बरम यहाँ से ये आ जाएगा। तो इसको एज आगे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, या तो क्वेश्चन में हो सकता है या फिर ऑप्शन में हो सकता है आपका, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट दे रखा है तो यहाँ से फर्स्ट ये आएगा, मतलब कि आपको कंफ्यूज कर किया जा रहा है कुल मिलाकर, है ना। तो फरवरी और मार्च इसमें आएगा लास्ट में, और चिदम्बरम आएगा फर्स्ट में, है ना, 2 में। तो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष चिदम्बरम शहर में फरवरी और मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। इस तरह से आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नया पैटर्न है, अभी पूछे जाने लगा है। उल्टे सीधे भी दे रहे हैं, यहाँ पर 1 दे रहा है और यहाँ पर 2 दे रहा है। जहाँ पर 1 आना चाहिए वहाँ पर 2 दे रहा है, तो यहाँ पर भी उल्टा सीधा दे रहा है, तो आपको क्लिक करने में भी दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा दुनिया के सबसे पुराने जंगल का साक्ष्य किस देश की परित्यक्त खदान में खोजा गया है। सही जवाब हमारा यहाँ से रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। क्लियर है। और गाइस ये करंट अफेयर के क्वेश्चन से सारे आपको नेशनल एग्जाम टाउन पर मिल जाएंगे। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ये भी नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, एमपी और नेशनल करंट अफेयर का। आपका श्योपुर जिले में आता है कूनो नेशनल पार्क, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका नेशनल के करंट अफेयर का है। दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सही जवाब यहाँ से हमारा रहेगा नेपाल, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियो हमने डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आपका कवर करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब रहेगा पंडित रविशंकर शुक्ल, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। किसको भारत के बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ देश की बाघों की आबादी का 19% हिस्सा है। तो ये जो बोला जाता है
ये किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है मध्य प्रदेश को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्नाटिक संगीत से संबंधित नहीं है? कर्नाटिक संगीत से संबंधित राज्य कौन सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है ना, मध्य प्रदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसमें शामिल है। मलेरिया के पूर्ण उन्मूलन के लिए लक्षित वर्ष क्या है? तो मलेरिया के पूर्ण उन्मूलन के लिए लक्षित जो वर्ष रखा गया है ये 2030 को टारगेट रखा गया है। किस बैंक ने 10,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए यूपीआई लेनदेन के लिए EMI सुविधा प्रदान की है? सही जवाब रहेगा ICICI बैंक ने, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र ने जोग जलप्रपात का निर्माण किया? और ये जो नदी तंत्र है इसका नाम है शरावती नदी तंत्र। इसने जोग गरसोप्पा, है ना, आप सभी को पता होना चाहिए, शरावती नदी पर है ये आपका, तो इसने ये निर्माण किया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निजता के अधिकार पैनल का नेतृत्व करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो इसके लिए न्यायमूर्ति AP शाह समिति जो थी इसकी स्थापना की गई थी। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ सम्मिलित नहीं है? सही जवाब यहाँ से हमारा क्या जाएगा? सही जवाब देख लीजिएगा पहले आप, ऑप्शन क्लियर है? यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा। कल्पना दत्त, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भूमिका इन्होंने नहीं निभाई थी, यही आपको पहचानना था। करेक्ट आंसर यहाँ से जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? सही जवाब रहेगा 8, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रिटिश काल में भारत का कौन सा क्षेत्र नील की खेती के लिए जाना जाता था? नील की खेती के लिए बंगाल जो है ये जाना जाता था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। केडी पद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? केडी जो पद है ये गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा शशि थरूर, शशि थरूर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महास्तूप में कितने द्वार हैं? तो मध्य प्रदेश के महास्तूप में जो द्वार है ये है 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर सांची के स्तूप की यह बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान। दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान आपका सही जवाब रहेगा। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज अब इतने क्वेश्चंस हमने कवर करवाए हैं आपको, अभी तक हमने पूरे भी नहीं करवाए 100 में से। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपका MP कांस्टेबल 2022, MP पटवारी वाले क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, सेम क्वेश्चंस, सारे के सारे वही क्वेश्चंस है जो पटवारी में पूछे गए, उसमें पूछे गए, उसमें पूछे गए, तो वही के वही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। बस आप इनको कर लीजिएगा। इसमें भी कुछ नए क्वेश्चंस मिले, पटवारी में भी कुछ नए मिले हैं और कांस्टेबल 2022 में भी नए मिले हैं। इन 3-4 एग्जाम को आपने अगर कर लिया गाइज तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कुछ क्वेश्चंस बाहर आते हैं नए क्वेश्चंस, बट बहुत कम आते, 2-4 क्वेश्चन ही वो नए देते करंट अफेयर के, बाकी पूरा यहीं से वो उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड पार्टी किसके लिए प्रयोग की जाती है? चार्टर पार्टी जो उपयोग की जाती है ये निर्यात व्यापार के लिए यूज़ की जाती है, एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? तो भारत का जो संविधान है अपना अधिकार भारत के लोगों से प्राप्त करता है, पीपल ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान के प्रवेश द्वार पर 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है? तो ये जो देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है दिगंबर जैन मंदिर, गुफा संख्या 10 और अन्य मंदिर मुक्तागिरी में ये बेसिकली देखने को मिलता है ना। तो यहाँ से हमारा जो जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसमें से नर्मदा नदी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति मूल रूप से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नियुक्त की गई थी? तो इसको 1957 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। किस गुप्त शासक ने दूसरी बार सुदर्शन सरोवर की मरम्मत करवाई? गुप्त शासक इनका नाम है स्कंदगुप्त। हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में ग्रामीण विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये पुरस्कार सम्मान से रिलेटेड। तो ये जो सम्मान दिया गया है ये दिया गया है, देखिए ये प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मान है और इससे क्षेत्रीय संगतम को सम्मानित किया गया है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। द्रव रूप में अवक्षेपण क्या है ना? द्रव रूप में अवक्षेपण क्या है? तो ये बारिश यानी कि रेन आपका फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लिथोग्राफी की नई तकनीक का उपयोग करके मुद्रित होने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी थी? सही जवाब रहेगा तमिल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश योग संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2006 में मध्य प्रदेश योग संघ की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, स्पोर्ट्स करंट अफेयर का। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर का वीडियो एग्जाम टाउन चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? जल्द से जल्द और वीडियोस आपको देने की हम कोशिश करेंगे। बाकी और भी कई सारे वीडियोस वहां पर डले हैं, तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। सारा नेशनल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में जो स्वर्ण पदक जीता है, ये अमन सहरावत ने जीता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1870 में की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। और आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा हमारा पहला, यानी कि ये वाला, ये आपका फर्स्ट हमारा यहाँ से दे रखा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्या रहेगा? डी रहेगा, क्योंकि ये गलत है। 1870 में स्थापना नहीं थी कांग्रेस की। बाकी जनता पार्टी वाला ऑप्शन सही है। हमसे गलत पूछा है, गलत बता दिया केवल एक। अगला क्वेश्चन है, पखिंडा या पखीड़ा? पखीड़ा रेगिस्तान के किसानों द्वारा गाया जाता है, तो पंखीड़ा है ये, पंखीड़ा राजस्थान के किसानों के द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? सही जवाब रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुवों के बीच स्थित क्षेत्र क्या होता है? तो ये जो क्षेत्र है शीत क्षेत्र, इसको बेसिकली बोला जाता है फ्रिज जोन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? सही जवाब रहेगा अलेक्जेंडर कनिंगम। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इनको भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना। अप्रैल 2023 में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किसने शुरू किया? सही जवाब रहेगा अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका नेशनल के करंट अफेयर 2023 का क्वेश्चन है, अप्रैल का। जरूर से अपडेट कर लीजिएगा। हम पूरे आपको अपडेटेड वीडियोस दे रहे हैं चैनल पर। संत कवि तुलसीदास द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति ग्रंथ है इनमें से? तो यह है रामचरितमानस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती या भीम जयंती 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की याद में मनाई जाती है। उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 14 अप्रैल को 1891 को, 14 अप्रैल 1891, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? सही जवाब रहेगा हमारा 108वां, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है गाइस। ये जो संस्करण आयोजित किया गया, ये शिखर सम्मेलन और जो भी आयोजित किए गए कार्यक्रम है उनसे रिलेटेड वाले क्वेश्चन से ये आपके टॉपिक वाइज हम इसीलिए कवर करवा रहे हैं ताकि टॉपिक में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। भारत द्वारा आच्छादित पृथ्वी सतह का प्रतिशत कितना है? तो ये है 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदसौर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ था? तो जूनागढ़ का भारत में जो विलय हुआ था ये हुआ था 1948 में, 1948, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में एक द्वीप है? तो हनुवंतिया यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। हनुवंतिया ही एक द्वीप है, बाकी और सभी तो पर्यटन स्थल है। मंदसौर आपका पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, चित्रकूट आप सभी को पता ही है। और अमरकंटक किस लिए जाना था? नर्मदा नदी, और नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम हुआ है, माई की बगिया है, कई सारी चीज़ें हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे आप सभी को पता ही है, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय के पास अधिकार है। कौन सा अधिकार होता है? सही जवाब रहेगा मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और यमुना के नाम से जानी जाने वाली 2 रॉक कट टैंक मध्य प्रदेश में राजस्थान में पाई जा सकती है। तो ये जो पाई जा सकती है मध्य प्रदेश के अजयगढ़ किले में पाई जा सकती है। अजयगढ़ किला यानी कि हमारा अजयगढ़ फोर्ट जो कि पन्ना में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सूर्य तप की मात्रा किस प्रकार बदलती है? तो ये जो बदलती है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप जो है ये घटता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
झूलन गोस्वामी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? झूलन गोस्वामी का संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? सही जवाब रहेगा पूंजीवादी। पूंजीवादी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखा गया है? संस्कृति के 4 अध्याय जो लिखा गया है तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। माफ कीजिएगा, तुलसीदास जी इसका नहीं आएगा। संस्कृति के 4 अध्याय का जो आएगा ये रामधारी सिंह दिनकर जी आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो उसके लिए थोड़ा सा आप करिएगा। चलिए ओके, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार किसे है? अंतर्राज्यीय परिषद जो स्थापित करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति जी के पास में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस निकाय ने भारत के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम प्रकाशित किया? IMF ये है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था? तो इन्होंने जो भारत में अपना कारखाना स्थापित किया था ये किया था 1600 में। 1600 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। लगभग आपसे पूछा गया है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सही जवाब रहेगा 1920 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान की प्रस्तावना भारत को रिक्त स्थान के रूप में घोषित करती है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को संप्रभु, समाजवादी, है ना, और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बेसिकली डिनोट या घोषित करती है। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलुवा नरसिम्हा जो चंद्रगिरी के गवर्नर थे क्या स्थापित करने के लिए संगम वंश के विरूपाक्ष का तख्त पलट दिया था? सही जवाब हमारा यहाँ से चला जाएगा सलुवा वंश के पास में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तंबूरा, घाटम और खानजीरा रिक्त स्थान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र है। ये कांस्टेबल में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हमने करवाया है आपको। कर्नाटका संगीत हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है उसको बोलता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसको जो अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? इंदिरा सागर जो बांध बना हुआ है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे बाद में राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल किया गया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये मुक्त कानूनी सहायता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के रिक्त स्थान गांव में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये भाभरा गांव में हुआ था, झाबुआ जिले के भाभरा गांव में। इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बना गया है? तो देश का पहला वाटर प्लस सिटी बना है इंदौर। इंदौर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देश में पहली बार, भारत में पहली बार वाले टॉपिक का क्वेश्चन है आपका। तो उसको आप जरूर से देखिएगा, हम एग्जाम टाउन चैनल पर आपको वीडियो ऑलरेडी अपडेट कर दवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, सतमढ़ी मंदिर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? सतमढ़ी जो मंदिर है मध्य प्रदेश के बधो क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने रेगलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, है ना। रेगलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है ये किया है HDFC ने। HDFC यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो गाइज हमने क्या किया है, आपको हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 200 करवाएं, इसको 300 करवाएं, 400 करवाएं या इतने ही रहने दें। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करवा सकते हैं। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सपोर्ट करना है आपको, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएँ। कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? इस वीडियो के PDF के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन पर MP कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये PDF आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक आपको मिल जाएगी। और नेशनल के करंट अफेयर की रही बात, तो नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको जिस तरह से हमने इस वीडियो में, जितने भी हमारे पास में इस वीडियो में क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर वाले, उन सभी के क्वेश्चंस जो टॉपिक वाइज हमने कवर करवाया है, लास्ट 7 मंथ का भी कवर करवा दिया है, लास्ट 12 मंथ का भी वीडियो 1-2 दिन में दे देंगे आपको, एग्जाम से पहले सारे कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप एग्जाम टाउन चैनल पर एक बार विजिट करके देखें,
आपको पता चलेगा कितने एडवांस लेवल के वीडियोस हम आपके लिए पूरे डिटेल के साथ में लेकर आ रहे हैं, विद फोटो भी लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एमपी कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी स्ट्रेटेजी, जो क्वेश्चंस एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए करंट अफेयर के, उन टॉपिक को हम सबसे पहले कवर आपको करवा रहे हैं, ताकि वो टॉपिक आपके सबसे पहले कवर हो जाए। बाकी और भी टॉपिक हम आपको कवर लगातार करवा रहे हैं, तो आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम ऑफर है। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। एमपी का पूरा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पूरा नेशनल का डेटा है ना, सारी चीज़ें हैं, 500 से अधिक टेस्ट है सारी, तो आप जरूर से विजिट करिएगा। डेमो भी डाला हुआ है। हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की और ये 2021 की अवेलेबल है। एमपीजीके की टेस्ट सीरीज है और एमपीजीके का वीडियो कोर्स है, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है? तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।